नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बिहार में जहां पर लगातार वोट अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए सरकार के मंत्रियों के तो बुरे हाल हो गए हैं। जनता बेलगाम हो गई है और जनता हिसाब मांग तो रही है और दौड़ा दौड़ा कर पिटाई भी कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार की एक खबर और मुख्य तौर पर वो खबर है नालंदा की, यानी कि नीतीश बाबू के गढ़ की, जहां पर उन्हीं के मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और ये दौड़ाना इतना भयंकर रहा कि मंत्री साहब को 1 किलोमीटर तक लगातार दौड़ाया गया। वो अपनी धोती उठाकर भागने पर मजबूर हो गया। आखिरकार जनता का इतना आक्रोश देखने को क्यों मिल रहा है? आपके मन में ये सवाल होगा, तो चलिए पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। बता दें कि नालंदा के गांव में ही हाल फिलहाल में एक दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में तकरीबन 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मंत्री जी वहां पर मिलने गए थे। उनके साथ ही साथ एमएलए भी गए थे। मंत्री का नाम है श्रवण कुमार। वो मिलने गए थे, मुलाकात कर रहे थे। वहां के लोग पहले से आक्रोशित थे। न जाने वहां क्या ऐसी चर्चा हुई कि अचानक से लोग गुस्सा जाते हैं और मंत्री साहब की ही पिटाई करने लगते हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि ये मंत्री तो श्रवण कुमार हैं, लेकिन इससे पहले नीतीश बाबू के ही मंत्री मंगल पांडे की भी कुछ इसी प्रकार से पिटाई की गई थी, जहां पर उन्होंने दावा किया था कि उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया जा रहा है। यानी कि आप सोचिए कि बिहार में इधर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को लताड़ा जा रहा है। विपक्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि जनता खुद सड़कों पर खदेड़ रही है, हिसाब भी मांग रही है, पिटाई भी कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 40 लोगों की गिरफ्तारी भले ही कर ली गई हो, लेकिन मंत्री साहब का सीधे तौर पर कहना है, श्रवण कुमार का, कि उन पर यह जानलेवा हमला किया गया था। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर रवाना हुए, वरना लोग तो इतने आक्रोशित थे कि उन्हें जान से ही मार देते। दावे सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर आप लगातार देख रहे हैं। आप देख रहा होगा कि मंत्री साहब क्या कुछ करते हैं। लेकिन इन दिनों आप इस बात से भी दोस्तों इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जहां एक बार बीजेपी सरकार फिर से आने का दावा कर रही है, वो कह रही है कि बिहार में एनडीए सरकार ही इस बार काबिज होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जनता जिस प्रकार से मंत्रियों की पिटाई कर रही है, वो भी नीतीश बाबू के मंत्री की पिटाई। 2 दिन में 3-3 मंत्रियों की पिटाई हो जाती है। बीजेपी के एक और नेता निकलकर सामने आए हैं जिनकी कुटाई कर दी गई है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जनता इस बार कितनी खुश है। बिहार की अगर हम वोट अधिकार यात्रा की बात करें जो इंडिया गठबंधन निकाल रहा है, तो उसमें आपको बता दें कि अब तक प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जहां वो अपने ही भाई के साथ बुलेट पर सवार होकर लोगों से वोट बचाने की गुहार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार जनता को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा अधिकार, संविधान का अधिकार यानी वोट का अधिकार, आपसे छीना जा रहा है। बहुत जल्द इस यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन इस यात्रा के आगाज ने सीधे तौर पर न केवल जनता को जगाने का काम किया, बल्कि जनता तो इतनी ज्यादा जागरूक हो गई है कि एनडीए के नेताओं को, मंत्रियों को खदेड़ना शुरू कर चुकी है। क्या लगता है दोस्तों, बिहार में इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या सच में पलटफेर होगा, उलटफेर होगा भी या नहीं, या फिर ये सड़कों की तस्वीरें वोटों में कुछ और ही नजर आएंगे? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।